Hi guys, I'm Krupali. Welcome back to my channel. I'm so happy that you guys liked the Dubai vlog and thanks for the comments and likes and everything. So this is the most requested video for real. I'm gonna share the exact expenses of the sightseeings and the tickets and hotel rent and everything in this video. So I have noted down everything. I have noted down your questions as well, which I asked you on Instagram. I've also added the Instagram link in the description box. So yeah, okay. Now let's start with the first thing. We booked everything through an agent. हमारा बहुत टाइट बजट था, सो हम लोगों ने बहुत सारे एजेंट्स को अप्रोच किया, बहुत सारी कॉस्टिंग्स एंड एवरीथिंग देखा, और उसके बाद हमें जो फिर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड बहुत अच्छा एंड सस्ता लगा वो एजेंट से हमने बुक किया. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू दुबई, DM me on Instagram. I'll share my agent's number. He's very nice, very helpful. So through an agent हमने जो पैकेज बुक किया था जिसमें आने जाने की टिकट्स इंक्लूड थी, देन इंश्योरेंस इंक्लूड था. इंश्योरेंस इज़ नीडेड बिकॉज अगर आप वहाँ पे जाके इफ़ यू आर टेस्टेड पॉजिटिव तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपका सारा खर्चा क्वारंटीन का एंड हॉस्पिटल का खर्चा उठाएगी. सो फॉर दैट इंश्योरेंस इज़ नीडेड विच इज़ लाइक 5,000 और 6,000 रुपीज़. वो सब वो लोग करके देंगे. एंड होटल हम लोगों ने 5 नाइट 4 डेज़ की बुक की थी. So now let me tell you, there are two parts in Dubai. If you have never been to Dubai, let me explain you. One is downtown जहाँ पे बुर्ज खलीफा है, दुबई मॉल है एंड एवरीथिंग, एंड देर इज़ अनदर पार्ट विच इज़ लाइक दुबई मरीना. तो वो यहाँ से वहाँ जाने में विच इज़ लाइक 20-25 किलोमीटर्स दुबई डाउनटाउन से मरीना जाने में. ओके, सो दोनों जगह पे देखने की चीज़ें हैं. तो हमने सोचा कि हम डाउनटाउन या फिर मरीना दोनों में से एक जगह पे होटल ले लेंगे, सो दैट हमारा जो ट्रैवल का एक्सपेंस है वो बच जाएगा. तो हमने डाउनटाउन में होटल ली विच इज़ मिलेनियम सेंट्रल डाउनटाउन. तो हमारे रूम से बुर्ज खलीफा दिखता था. बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल वॉज लाइक एट दी वॉकिंग डिस्टेंस. एक्स्ट्रा हमने 4,000 पे किया वो होटल के लिए बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव. तो हमारा पैकेज हो गया था 34,000 का, एंड उसमें इंक्लूड था टिकट्स, एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप, एंड होटल का 5 नाइट 4 डेज का. नाउ कमिंग टू दी कोविड टेस्ट एंड एवरीथिंग. सो वी डिड आवर कोविड टेस्ट 2 days प्रायर टू आवर डिपार्चर डेट. कोविड टेस्ट की जो वैलिडिटी होती है वो 96 आवर्स तक रहती है विच इज़ लाइक 4 days. तो आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट पे एंड दुबई एयरपोर्ट पे दोनों जगह आपको आपका नेगेटिव कोविड रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा. डिजिटल रिपोर्ट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, आपको हार्ड कॉपी लेके जानी पड़ेगी, एंड वो भी सिग्नेचर एंड स्टैम्प के साथ. आफ्टर रीचिंग एट द दुबई एयरपोर्ट आपका अगेन कोविड टेस्ट होगा विच विल टेक लाइक 15 to 20 minutes. वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है. मैंने हमारे पासपोर्ट नंबर लिए, वहाँ के लोकल कोई पर्सन था उनका नंबर लिया. तो हमारे एजेंट ने सजेस्ट किया था कि ये नंबर आप देना लोकल पर्सन का. देयर इज़ ऑल्सो एन ऐप जहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल के आपका कोविड का रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हो. सो इट विल टेक लाइक 24 आवर्स. हमारा आ गया था रात में, हमने 11 बजे टेस्ट कराया था. हम लोग 11 बजे पहुँचे थे वहाँ पे, 10:30 बजे हमारा 11 बजे टेस्ट हुआ था. तो हमारा सुबह 8 बजे आ गया था. बट वहाँ के रूल के हिसाब से जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है कोविड का, यू कैन नॉट गो आउट. सो हमारा 8 बजे आ गया था तो हम बाहर जा सके. बट अगर आपका 24 आवर्स तक नहीं आता है, सो यू हैव टू स्टे इन होटल ओनली. नाउ कमिंग टू दी रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो वहाँ पे मास्क इज़ कंपल्सरी. इफ एनीवन इज कैचिंग यू विदाउट मास्क तो आपको अगेन 3,000 दिरहम का फाइन होगा विच इज़ लाइक 60,000 रुपीज़. कमिंग टू दी ट्रांसपोर्टेशन. सो उबर इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर. ट्रांसपोर्टेशन में उनका जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है विच इज़ वेरी बैडली कनेक्टेड. मतलब आपको अगर कहीं जाना है तो पहले आपको 2 किलोमीटर का वॉक करना पड़ेगा, देन यू हैव टू टेक मेट्रो, एंड देन यू हैव टू टेक दी लोकल बस, एंड देन यू हैव टू अगेन वॉक फॉर 1 or 2 kilometers. सो हमने वहाँ की DTC विच इज़ दुबई टैक्सी कॉरपोरेशन ऐप वो डाउनलोड की थी. उसमें थोड़ा सा रीजनेबल था. सो ट्रांसपोर्टेशन में आपके बहुत ज़्यादा पैसे जा सकते हैं, 25-30 विच इज़ मिनिमम दिरहम यू विल स्पेंड. नाउ
पीपल आस्क्ड मी दैट हाउ मच एक्स्ट्रा मनी यू शुड कैरी, तो हम लोगों ने 20,000 रुपीज़ कैरी किए थे, विच इज़ लाइक 1,000 दिरहम. वी कुड सेव मनी ओनली बिकॉज हमने होटल जो था वो ब्रेकफास्ट के विद ब्रेकफास्ट बुक किया था, दैट वी कैन यू नो स्किप आवर लंच. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी साइट सीइंग एक्सपेंसेस. सो फर्स्ट डे वी वेंट टू बुर्ज खलीफा. बुर्ज खलीफा इज इन दुबई मॉल ओनली, तो दुबई मॉल में एंट्री टिकट्स नहीं है. आपको दुबई मॉल में ही बुर्ज खलीफा की टिकट्स मिल जाएगी, विच इज लाइक 120 दिरहम पर पर्सन. देन वी वेंट टू दुबई एक्वेरियम विच इज इन द दुबई मॉल ओनली. तो आप एक्वेरियम की जो वॉल है वो आप बाहर से देख सकते हो, पर अंदर जो है वो जू है और बहुत बड़ा है, एंड इट्स अमेजिंग, यू शुड सी इट. सो वहाँ की जो एक्वेरियम की टिकट है विच इज़ 120 दिरहम पर पर्सन, एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर द बोट राइड उसके 20 दिरहम एक्स्ट्रा है. देन वी वेंट टू विंग्स ऑफ मैक्सिको विच इज़ लाइक आउटसाइड दुबई मॉल, एंड वो फोटो स्पॉट जैसा है. देन इन द नाइट वी वेंट टू बरस्ती बीच क्लब विच इज़ वेरी वेरी फेमस बीच क्लब ऑफ दुबई, एंड इट इज़ इन द दुबई मरीना जो 15 से 20 किलोमीटर दूर है. तो रात में हमारे हुए थे 70 दिरहम फॉर वन साइड एंड 70 दिरहम आने के कैब के. आफ्टर दैट एट दी 11:30 और 12 o'clock वॉकिंग डिस्टेंस पे मरीना वॉक है. तो मैप में हम लोगों ने मरीना वॉक सर्च किया एंड हम लोग वहाँ पे गए. मरीना वॉक इज़ लाइक दी एक्स्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन ऑफ रिवर फ्रंट, अहमदाबाद का रिवर फ्रंट. इट्स रियली रियली ब्यूटिफुल, इट्स सो ब्यूटिफुल. नाउ ऑन द डे 2 वी वेंट टू दुबई फ्रेम. अभी दुबई फ्रेम हम लोगों ने बाहर से ही देखी थी क्योंकि हम लोग ने बुर्ज खलीफा से ऑलरेडी दुबई का पूरा व्यू देख लिया था. दुबई फ्रेम में ऊपर जाने के लिए इट इज़ लाइक 50 दिरहम. देन वी वेंट टू जुमेरा बीच, वो छोटा सा बीच है. देन वी वेंट टू पाम आइलैंड अटलांटिस में. अटलांटिस इज़ अ होटल, तो अगर इफ़ यू वांट टू विजिट इनसाइड द होटल इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव होटल अटलांटिस. अगर आपको अंदर विजिट करना है सो यू हैव टू ऑप्शन, इधर यू कैन विजिट एक्वेरियम और यू आर गोइंग फॉर द लंच और यू आर विजिटिंग फॉर द वाटर पार्क. तो वहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो ही आप अंदर अटलांटिस में विजिट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट. हम लोगों ने अंदर विजिट नहीं की थी बिकॉज हमने दुबई मॉल में ऑलरेडी एक्वेरियम देख लिया था. वहाँ का भी एक्वेरियम काफ़ी अच्छा है पर वहाँ पे जू नहीं है, तो वहाँ की टिकट्स का मुझे आइडिया नहीं है. सो हम लोग जहाँ पे गए थे जहाँ से हमें अटलांटिस दिख रहा था, दैट स्पॉट इज़ कॉल्ड द पॉइंट, एंड वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है एंड रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे हमें बीकानेर वाला मिला था, जहाँ पे हमें इंडियन फूड मिला था. यू विल फाइंड वेज ऑप्शंस एवरीवेयर. हर एक होटल में यू विल फाइंड 1 or 2 ऑप्शंस फॉर वेज, पिज्ज़ा में एंड उसमें. पर प्योर वेज रेस्टोरेंट्स यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर. एंड स्टारबक्स है, हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम स्टारबक्स लिया एंड टिम हॉर्टन्स एंड डोनट्स एंड स्नैक्स. सो आफ्टर that we went to JBR. तो JBR is like Jumeirah Beach Residence which is in the Marina only. तो हम लोगों ने सब कुछ ऐसे ही प्लान किया है जो सेम रूट पे हो एंड जिससे हमें टैक्सी का कम खर्चा करना पड़े वैसे. सो वी वेंट टू JBR इन द इवनिंग बिफोर सनसेट, क्योंकि JBR में वहाँ पे देयर इज अ बिग मैरी गो राउंड जहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज आ सकते हैं. बीच है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे दुबई में. सो बीच पे और उस सब में तो हम ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाए दोपहर में. सो इन दी JBR ओनली देर इज़ अ स्मोकी बीच क्लब विच इज़ ऑल्सो अनदर फेमस बीच क्लब ऑफ दुबई. तो हम लोग वहाँ पे गए विच इज़ सो गुड, द वाइब्स वर अमेजिंग. एंड वहाँ पे शीशा एंड यू कैन ट्राई शीशा एंड एवरीथिंग. यू विल नॉट फाइंड अल्कोहल एनीवेयर इन दुबई. ऑब्वियसली बार्स एंड उस सब में आपको मिल जाएगा बट शॉप्स नहीं है वहाँ पे. एयरपोर्ट से ही यू हैव टू परचेज बॉटल्स. सो ऑन द स्मोकी बीच क्लब यू विल फाइंड शीशा एंड विच इज़ लाइक 120 दिरहम फॉर द बेसिक शीशा. सो देन ऑन द थर्ड डे वी वेंट टू लामेर विच इज़ ऑल्सो अनदर बीच. एंड बहुत सारा उन्होंने शॉपिंग मॉल टाइप्स बनाया है एंड वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स है एंड एम्बियंस एंड एवरीथिंग इज़ रियली ब्यूटीफुल. एंड लामेर इज़ ऑल्सो अनदर बीच. सो उसके बाद वी वेंट टू मीना बाज़ार. सो यू कैन गो टू मीना बाज़ार फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स परचेज और गोल्ड ज्वेलरी के लिए. सो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इफ़ यू आर परचेजिंग फ्रॉम दुबई. आफ्टर विजिटिंग मीना बाज़ार हमने ग्लोबल विलेज विजिट करने का प्लान किया था, पर बिकॉज ऑफ कोरोना इट वॉज क्लोज. अभी वो खुल चुका है. सो उन्होंने कंट्री वाइज वहाँ पे विलेजेस बनाए, जैसे इंडिया का छोटा सा विलेज है वहाँ पे इंडिया के खाने पीने की और कपड़े वो सब मिलेगा लाइक दैट. एंड ग्लोबल विलेज की जो एंट्री टिकट्स है वो है 20 दिरहम. ऑन द 4th डे वी वर सपोज टू गो टू द क्रीक पार्क.
विच इज़ लाइक जस्ट लाइक मरीना वॉक। तो हम वहाँ जाने वाले थे पर हमें टाइम नहीं मिला तो हम वहाँ नहीं जा पाए। सो ऑन द 4th डे यू कैन गो देयर, देन यू कैन गो टू मिरेकल गार्डन एज वेल, एंड इन द इवनिंग आफ्टर 4 o'clock देयर इज अ डेजर्ट सफारी एज वेल, तो यू कैन गो देयर एज वेल। हमारे पास नहीं टाइम था, वी जस्ट हैड लाइक 4 days, तो एंड वी ऑन द 4th डे वी हैड आवर फ्लाइट इन द इवनिंग, हमें 7 बजे निकलना था, तो हम डेजर्ट सफारी में भी नहीं जा पाए एंड मिरेकल गार्डन में भी नहीं जा पाए, बट ऑन द 4th डे यू कैन इंक्लूड दैट। सो फाइनली द आइटनरी इज कम्प्लीटेड। सो लेट मी सम अप दैट आपकी जो पूरे जो साइट सीइंग का जो खर्चा रहेगा विच इज़ लाइक 250 और 300 दिरहम के अंदर आ जाएगा। सो हमारा टोटल खर्चा हुआ था 34,000 प्लस एक्स्ट्रा 20,000 जो हम लोग कैरी करके गए थे। सो 54 के आसपास इट वॉज आर टोटल एक्सपेंस। बिकॉज ऑफ कोरोना हमें अच्छी होटल भी मिल गई थी एंड थोड़ा सस्ते में भी हो गया था सब कुछ, एंड लोग भी कम थे वहाँ पे, तो हमारा टाइम भी बच गया। हमें ये जो सेम ट्रिप थी वो हमें 75 या 80,000 में हो सकती थी, बट बिकॉज ऑफ कोरोना हमें 55,000 में we could cover everything. So yeah, and if you are planning to go to Dubai, or if someone in your group is planning to go to Dubai, share this video with them, and you can thank me in the comments, by the way. Yeah, so like this video, subscribe, don't forget to subscribe, okay? मैंने बहुत सारी मेहनत की है इसको सब प्लान करने में, and a big shout out to my friend विधि मेहता, जिसने ये आइटनरी प्लान की थी, जिसने एजेंट को ढूंढा, एंड ये जो सब प्लानिंग जो है वो उसी का था। सो अ बिग शाउट आउट टू माय बेस्ट फ्रेंड विधि। Okay, whatever. So yeah, don't forget to subscribe and I'll see you in the next video. Bye.